सुप्रभात विद्यार्थियों। कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है सूर्य के बालकृष्ण तीनों चरण में समझाया, उसकी पूरी डिटेल व्याख्या भी बता दी है और उसको शॉर्टकट आपको समरी भी बता दी है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ भेजे हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज कॉपीज के लिए ये मत सोचिएगा कि नई कॉपी लेके खरीदेंगे और फिर लिखेंगे, क्योंकि बेटा 21 चैप्टर हैं। तो अगर अभी आप लोग घर पे टाइम है तो कोई पुरानी कॉपी ले लें, अपनी हिंदी कॉपी जो पहली 11th की उसमें भी पेज हो, दूसरी कॉपियों के पेज हैं तो सब पेजों को स्टेपलर कर लो और अभी एक्स्ट्रा ऐसे स्टेपलर बना के और कर लो, तो मैं आप लोगों को उसमें ऐड करवा दूंगी जब फिर नई कॉपी बनाएंगे तो, है ना। बट लिख लीजिएगा और रीडिंग भी साथ के साथ करिएगा। आज सेकेंड डे में आप लोगों को सेकेंड चैप्टर जो है नर से नारायण, नर से नारायण जो है बाबू गुलाब राय द्वारा रचित एक निबंध रचना है। बच्चों, निबंध जो है एक जीवन की उन्मुक्त उड़ान होती है। निबंध मतलब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हो। यहाँ बाबू गुलाब राय स्वयं लेखक भी हैं, लेकिन ये चैप्टर की जो मैं आपको केंद्रीय भाव समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर नर से नारायण इस पाठ का नाम क्यों रखा गया है? नर मतलब एक सामान्य व्यक्ति और नारायण किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु का स्थान कहाँ है? क्षीर सागर। नारायण, ध्यान दीजिए, नरासु ऐनम यस्य सह नारायण। इस संस्कृत जो श्लोक का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये शब्द आएगा बार बार आपको बीच में। नरासु ऐनम यस्य सह नारायण, जो नार मतलब नीर का पर्यायवाची है। नार, नीर मतलब क्या होता है? जल। तो नार इसी का पर्यायवाची है। और अयन मतलब निवास करना, अर्थात जो जल में निवास करता है वह भगवान विष्णु है। और यहाँ लेखक ने अपने आप को ये शीर्षक दिया है कि मैं एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति हूँ, लेकिन नर से नारायण हो गया हूँ। तो ये डिटेल जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ तो समझ में आएगी बात। यहाँ पर लेखक बाबू गुलाब राय ने स्वयं को उस वस्तु स्थिति में खड़ा किया है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जब अवर्षा वाली स्थिति रहती है तो सभी जीव जंतु, सभी प्राणी और सभी सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति जितने भी हैं वो अवर्षा वाली स्थिति में भी पहले त्राही त्राही रहती है। आपने देखा होगा कि जून 15 तक अगर जल नहीं आया तब तक तो हम पेशेंस रखते हैं, पर 30 जून के बाद में उमस और पसीने टपकने लगते हैं और ऐसी गर्मी रहती है, और तब भी अगर वर्षा नहीं आई तो अवर्षा वाली स्थिति में भी स्वयं सभी प्राणी जीव जंतु क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अवर्षा वाली स्थिति में पहले प्रकृति को संबोधित किया है और सभी जो जन हैं, प्राणी, सभी प्रकार का समुदाय अवर्षा की स्थिति में क्या है? उमस के कारण जो पशु पक्षियों को जल नहीं मिल रहा है, कृषि कैसे करें, तो इस अवर्षा वाली स्थिति में सभी को क्या है? विचलित हो रहे हैं। अब जब सभी समुदाय प्राणी जो है प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो वैसे ही कृपालु है, तो यहाँ पर अब जो प्राकृतिक सौंदर्य तो वर्षा के कारण बढ़ा, मतलब वर्षा हो गई और वर्षा के साथ में ही जीव जंतुओं को, सभी प्रकार के जीव जंतु जो हैं, नदी नाले सभी में पानी आ गया। लेकिन उसी वर्षा ने बाढ़ का रूप ले लिया, अर्थात अब वर्षा कैसी हो गई? बाढ़ के रूप में। प्रचुर मात्रा में तो थी, लेकिन तृप्ति के बाद में अतृप्ति वाली, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा पानी गिर गया। तो इस गहरे पानी को यहाँ लेखक ने क्या बताया है कि जो दो वर्ग हैं समाज में, एक पूंजीपति वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो पूंजीपति वाले जो लोग हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया है कि अच्छी सी मजबूत अपनी इमारतें बना ली है, तो वो तो सुरक्षित है उनके घरों में। लेकिन एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपनी गृहस्थी कैसे जिएगा इस प्रचुर मात्रा वाली बाढ़ वाली वर्षा की स्थिति में? यहाँ पर लेखक स्वयं अपने आप को खड़ा पाते हैं कि मैं ही हूँ एक ऐसा व्यक्ति जो कि सामान्य वर्ग का हूँ, मजदूर वर्ग का हूँ। और उन्होंने पूंजीपतियों पे व्यंग्य किया है इस चैप्टर में कि मेरे जो छत के फर्श हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल कच्चे हैं। तो अब इतनी प्रचुर मात्रा में वर्षा है कि वहां छत पे से भी पानी आ गया, आसपास बाउंड्री वॉल नहीं है जो घर के, है ना, तो उस बाउंड्री वॉल के नहीं होने से घर में पानी नीचे से भी घुस गया और ऊपर से भी घुस गया। और जो उनके घर के आसपास जो खिड़कियां थी
तो नायग्रा फाल्सा जो है झरने को बोलते हैं। तो लेखक ने अभी यहाँ ये कहा है कि जो मेरे शयनगार मतलब स्नान गृह रहते हैं और जो शयन कक्ष है उसके आसपास जितनी भी खिड़कियां हैं वहां से भी जल आ रहा है। तो अभी लेखक क्या कल्पना कर रहे हैं कि मेरा घर ही नायग्रा फाल्सा हो गया है। एक शब्द आएगा नायग्रा फाल्सा का अर्थ क्या है, तो नायग्रा फाल्सा अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में झरने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक का घर ही नायग्रा फाल के रूप में भी हो गया है। अब बच्चों में यहाँ पर जो ये इतनी तो बात बता दी आपको, मेन इस चैप्टर का मूल सार क्या है कि फिर सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है इस प्रचुर वर्षा के कारण, इस तेज आंधी तूफान की बाढ़ वाली वर्षा के कारण, ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक जब प्रकोप होते हैं तो वो किसी का भी नियंत्रण नहीं रहता है उस पर। तो यहाँ पर लेखक अपने आप को क्या कहते हैं कि अभी घर में ही इतना जल घुस गया है कि मैं उस जल में निमग्न हो गया हूँ। निमग्न मतलब डूबना। और अब लेखक ने जो नर से नारायण पाठ दिया है ना, तो यहाँ जल में निमग्न होना मतलब कि मेरा शरीर जो है, मेरी बॉडी जो है आदि इस जल में डूब गई है। तो हे प्रभु, एक तो आप नारायण हैं, अर्थात आप तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, और मैं एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपने घर में ही नर से नारायण हो गया हूँ। अर्थात नार मतलब जल और अयन मतलब निवास करना। तो मैं जल में ही डूब करके निवास कर रहा हूँ। तो हे प्रभु, आपकी कृपा एक तरफ हुई कि हम अवर्षा के कारण कैसे थे, त्राही त्राही, लेकिन अब आपने इतनी वर्षा कर दी कि हम उसके कारण त्राही त्राही हो गए हैं। अब बच्चों इसका जो चैप्टर का